हेलो। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो लेक्चर सीरीज था कुछ कारणवश से लेट हो जाता है, कभी कभार कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं। खैर, तो हम लोग जो है हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा, जिससे जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में मेरे को एक आइडिया लगा। हमको नहीं, तुम सबको लगा होगा। तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। हमको जो वे फंक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं अंडर डिफरेंट पोटेंशियल्स, उसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज होता है, एंड इट इज अ वेरी एसेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो है कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, तभी हम लोग एक्सप्रेशन में बढ़ पाएंगे। तो ये जो है, दिस वाज योर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्मुलेशन। दिस इज द वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत छोटी छोटी चीजें, कंटेंट बहुत शॉर्ट है, आप देख सकते हैं अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके। ठीक है, तो इसमें जो है वेरिएबल सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस पार्ट और एक टाइम पार्ट में ब्रेक करते हैं। टाइम पार्ट का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका सॉल्यूशन ये होता है। तो हम वो फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमको लाभ क्या मिलता है? लाभ हमको ये मिलता है, या इसका सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी जो है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी is that the probability density is independent of time। ये जो है टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब तुम साई स्टार साई करते हो, क्योंकि टाइम वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, IET/h इनटू इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये दोनों जो है खत्म होकर के ये बन जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, फिनिश। तुम्हारे पास बचे, और यहाँ पे जो है तुम्हारा साई एक्स है, सो योर साई एक्स इज लेफ्ट ओवर, सो एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इसका दूसरा सिग्निफिकेंट पार्ट ये है कि जितने भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होते हैं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब ये बहुत छोटी सी बात है, हर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। नया क्या बताए हैं को किसी चीज में से कोई चीज जो तुम पढ़ते हो, हर किताब में लगभग एक ही लैंग्वेज दिया रहता है, एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। लेकिन बात यह है कि आप चीजों को जब समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, यू कैन फाइंड न्यू थिंग्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो है, दे आर नंबर्स, दे आर एवरेज वैल्यूज कह सकते हैं। ये जितने भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आते हैं, दे आर स्टेशनरी स्टेट्स। और ये बात हम सत्य बता रहे हैं, ये किताब में लिखा रहता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, इफ वी फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी Q, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं किसी क्वांटिटी Q का? फॉर्मूला तुम्हें पता है। यहां पे जो है साई स्टार Q साई dx, ऐसा करोगे। ऐसा करने पे तुमको क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Q विल बी साई स्टार। जो वेव फंक्शन है, इसको हम क्या लिखते हैं? स्पेस पार्ट, टाइम पार्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, प्लस हुआ Q साई एक्स e टू द पावर -et/h बार
dx, ये खत्म हो गया, बचा क्या, साई एक्स का स्क्वायर q dx, यही बचेगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दिस इज द क्वांटिटी। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ कि कोई भी क्वांटिटी जो है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा जो है वो स्थिर रहता है, इट इज कांस्टेंट इन टाइम। चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो एनर्जी हो, सारे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुमको कब मिलता है, जब तुम मेजरमेंट करते हो। द रिजल्ट यू गेट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, समय जैसे थम सा गया है, समय नहीं थमा है, चीजें वही की वही है, वो बदल नहीं रहा है, उस पर टाइम का असर नहीं हो रहा है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी को बता रहा है, समय का असर उस पर नहीं हो रहा है। ऑल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। ये बहुत छोटा सा लाइन है, बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है, ये तुम सब जो है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट। जो मेजरमेंट करते हो उसके तुमको मिलता है, ये एक नंबर होता है बेसिकली, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। ये समय के साथ नहीं बदल रहा है, समय नहीं थम गया है, समय अपनी गति से चल रहा है, चीजों पे समय का असर नहीं हो रहा है। अगर इसको सोच सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स जो है मोर और लेस एक फिलोसॉफी की तरह है। इसको अगर सोच सकते हो तो समझ सकते हो तो समझो, मनन करो, ध्यान करो। मेडिटेशन तो बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देखते हैं लोग, मेडिटेशन हैन तैन, एग्जाम्पल और ज्यादा हम नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा एक फिलोसॉफी है। जो वैल्यूज तुमको मिले वो हमेशा वही के वही रह जाएंगे। इससे भी चमत्कार, अगर यही सब चमत्कार है, बाबा का चमत्कार नहीं होता है। जो तुम पढ़ते हो उसमें से जो तुम फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हो, दे आर द मिरेकुलस थिंग्स। अब हम लोग आते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे। अभी देखो, ये अचानक हम जो टर्म यूज कर देते आते हैं, ये आते हम कहीं से नहीं है, हम ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे हम डायरेक्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हमने हेडिंग दिया है क्योंकि ये सिलेबस जैसा कुछ झंझट होता है। हम सिंपल लैंग्वेज से शुरू करते हैं। वी हैव टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने कई बार देखा है। टोटल एनर्जी को हम जो है लिखते हैं p²/2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए v। क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हम लेक्चर शुरू करेंगे थोड़ा समय बाद। क्लासिकल मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी, क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने जो तुम न्यूटोनियन मैकेनिक्स अभी तक पढ़ता आया, उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वो एक बहुत जटिल सब्जेक्ट है, जटिल पेपर है। वही न्यूटन लॉ है, चीजें हैं, बट दे आर इन ए डिफरेंट मैनर। मैंने वो डेवलप किया गया था टू रिलेट विद द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के साथ रिलेट करने के लिए उसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन। इसकी बात अलग है, ये जो है इसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है या जो कुछ भी है, इसका थ्योरी हम लोग कभी क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। और इस हैमिल्टोनियन को जो है, दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन अलग है, अभी हम बाद में देंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड है। H इज p²/2m प्लस v। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम। तुम Vx भी लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे एनर्जी को जो है इस तरह से लिखने का मतलब है, ज्यादा अगर हम एक्यूरेटली लिखें तो H मोमेंटम और पोजीशन का फंक्शन है। ये यहाँ पर जो है फेज स्पेस की बात आती है,
उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल में पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर्स हैं स्टैटिस्टिकल के, तुम देख सकते हो। खैर अभी हम लोग अपनी काम की बात पे आते हैं। ये जो क्वांटिटी है, दिस इज टोटल एनर्जी। एनर्जी इज ए ऑब्जर्वेबल दैट यू कैन मेजर। तो तुम्हारा जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का किसी भी एक पोटेंशियल में, दैट वेव फंक्शन इज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। वो सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, एनर्जी का रखता है, मोमेंटम का रखता है। इंफॉर्मेशन हम निकालते कैसे हैं? हम ऑपरेटर लगा के निकालते हैं। जब हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस कि ऑपरेटर जो है हमको एक वैल्यू देता है। मोमेंटम ऑपरेटर दिया, मोमेंटम निकाला। तो उसी प्रकार से अगर हमको एनर्जी निकालना हुआ, एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हुआ, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में जा रहे हैं। टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन about energy of the particle from the wave function, we use the Hamiltonian as an operator। हैमिल्टोनियन को हम एक ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं, और ऑपरेटर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब उसके ऊपर हम एक ये कैप लगाते हैं, दिस इज फॉर ऑपरेटर। एंड दिस इज, ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या लिखते हैं? -h⁻² ये तो कांस्टेंट है। जो मेन फंक्शन होता है इसका होता है, ये कहां से आया? अगर तुमसे पूछे कोई ये कहां से आया, ये मोमेंटम ऑपरेटर से आया। p²/2m की जगह इसको लिखा है। और पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ही रहता है। सो दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, सॉरी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन था, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में -h⁻² d2 psi xt/dx² प्लस Vx psi xt, कैपिटल है ये, वो फंक्शन है, हम बता रहे डिफरेंस कहां पर है। और IH⁻del/del t psi xt, इसको हमने डिफरेंस इससे सॉल्व किया। If this is the Hamiltonian operator, this quantity is the Hamiltonian operator, this is the total energy। psi xt को कॉमन निकाल लो। एकदम क्रूड मेथड हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। एंड दिस इज द एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, दिस इज एनर्जी। इससे जो है एनर्जी काइनेटिक, जो एनर्जी कंजर्वेशन से जो हमारा आता है एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इसको हम लिख सकते हैं H psi = E psi। अब ये जो H और E के बीच का अंतर है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं क्या है। अब बता रहे हैं हम तुम्हें क्या है। बाएं हाथ में जो H है, दैट इज एन ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन psi एंड इट रिप्रोड्यूसेस psi विथ ए क्वांटिटी। लिख ही देते हैं, हम चाह रहे हैं कि कम समय में तुमको चीजें बताया जाए, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कम समय में होता नहीं। The operator H acts on psi to, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, to reproduce psi with a multiplicative constant। मैथमेटिक्स की बहुत छोटी छोटी चीजों का सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझ में आता है। with a multiplicative constant E, इसीलिए हम H लिया ऑपरेटर, इसके ऊपर एक्ट किया ऑपरेटर, एक वैल्यू मिला E, दिस इज E। अब ये E क्या है? E क्या है जानने के लिए, अगर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर की तरह, पोजीशन ऑपरेटर की तरह, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है कि इसको जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हमको क्या वैल्यू मिलेगा।
ठीक है, let us get to understand this, let us calculate the expectation value of H. Let us calculate the expectation value. हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच जब तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है। अभी हमने बताया जो पहला वाला सेक्शन था तुम्हारा, जिसमें अभी तुमने क्यू के बारे में देखा। लेट मी शो यू। ये इसी को जो है हम यहां पर भी यूज करेंगे। इसको यदि हम यूज करें तो हमको क्या मिलेगा? साई एक्स का स्क्वायर एंड एच डीएक्स। ठीक है, ये मिलेगा हमको। अब बेसिकली दिस वन इज, इसमें से अब ये जो क्वांटिटी है भाई, इसको माने ये जो तुम्हारा मिला साई स्टार इधर था, साई स्टार एक्स, हम चलो एकदम ब्रेक कर, ये ऑपरेटर है साई एक्स डीएक्स। अभी तुमने क्या पढ़ा टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में? एच साई इज इक्वल टू ई साई, माने एच साई एक्स की जगह हम ई लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम ई साई लिख सकते हैं, साई स्टार साई मॉड साई स्क्वायर हो जाएगा। चलो हम पूरा लिख ही देते हैं, ई साई एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है? हम यहाँ पे छोटे से फॉर्म में लिख रहे हैं, ये छोटे हाथ का साई है, ई टू द पावर प्लस सॉरी ई टी बाई एच बार, दिस इज ई टू द पावर माइनस ई आई ई टी बाई एच बार। बचा क्या? क्या बचा? अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बचा ये कि इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, दिस इज ई बाहर आ गया एंड दिस इज मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर डीएक्स। नॉर्मलाइजेशन कहता है कि ये क्वांटिटी क्या होगा? 1 होगा। दिस इज ई, माने टोटल एनर्जी ऑपरेटर जब हम वेव फंक्शन पे एक्ट कराएंगे, then what we are going to get is a number E. This is a number. अगर 2 बार हम एक्ट कराएंगे, 2 बार मेजरमेंट करेंगे, तब क्या होगा? ऑपरेटर को लिया, स्क्वायर करके साई पे एक्ट कराया, माने 2 बार, माने एच ऑपरेटर फिर एच ऑपरेटर साई, एच ऑपरेटर साई इसके ऊपर एक्ट कराया, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा? दिस विल बी ई साई। होगा कि नहीं? एंड दिस विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि ये जो है फिर एच साई ई साई हो जाएगा। ई को तुम बाहर निकालो, नंबर है, फिर इसके ऊपर ऑपरेटर कराओगे तो ये एच साई बराबर ई साई, तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ये निकालने का कारण है। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा? ये तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। अगर हम अनसर्टेनिटी निकाले, वेरिएंस निकाले, जिसके बारे में हम ये सारा मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर कराने का मेरा बताने का कारण है। सिग्मा एच स्क्वायर हम निकाले वेरिएंस, इसको वेरिएंस बोलते हैं, एंड दिस इज एच स्क्वायर माइनस दिस क्वांटिटी, दोनों ही ई स्क्वायर है, माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन को किसी एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं, द रिजल्ट दैट वी गेट of this measurement is the energy of the system। 2 बार अगर हम कराते हैं, 2 बार मेजरमेंट करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी भी बार करें, जो मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी है, that will return the same value E।
दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। जितनी भी बार हम मेजरमेंट करेंगे, जितने भी बार हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे, हर बार उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होगा, जो एनर्जी वैल्यू होगी, E is the number, the value of energy, numerical value of energy, that will remain same. So variable separable solution से इसकी प्रॉपर्टी है कि जितनी भी बार तुम मेजरमेंट करते हो टोटल एनर्जी का, the same value E will occur, means the system is in a specific energy state. This means that every time we make a measurement of energy, by applying the Hamiltonian operator, the system is found to be in the same energy state, or every time a measurement is done, the same energy value is obtained, same energy value E, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, E is obtained। हमेशा E ही नहीं रहेगा, कुछ और भी हो सकता है, सिंबल के लिए दिया गया है। This is the significant property of, और ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि साई स्टार साई में टाइम वाला पार्ट खत्म हो जा रहा है, और हमने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया था, ध्यान देना, कि एनर्जी कंजर्वेशन इज अ रिजल्ट ऑफ आइसोट्रोपी इन टाइम। सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने पढ़ो पहले से, पहले वाली चीजों को। दिस इज द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ variable separable method, and the time independent Schrodinger equation. Due to the independence of time या independence from time, the energy values remain fixed जितनी भी बार तुम मेजरमेंट करो। दिस इज कंसिस्टेंट विथ किसके साथ, जो थ्योरी हमने तुमको बताया था, with the fact that energy conservation results due to isotropy of time. This is the significant result. इसके आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो स्क्वायर वेल एंड इनफाइनाइट स्क्वायर एंड ऑल दैट। प्लीज रीड, वॉच द वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे काम की चीज है।